एचआईवी एंड एड्स जो कि हमें लगता है हमारा मसला नहीं है, मगर ये हमारा बहुत बड़ा मसला है। आज की इस वीडियो में हम इसकी फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बात करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा रुबाब। मैं एक माहिर नफ्सियात होने के साथ साथ रिलेशनशिप थेरेपिस्ट और सेक्स थेरेपिस्ट हूँ। व्यूअर्स, जैसे मैंने कहा कि एचआईवी एंड एड्स हमें लगता ये है कि ये हमारा मसला नहीं है। या पाकिस्तान में एचआईवी एंड एड्स जो है ये कहाँ फैलता होगा, हम एक मुस्लिम कंट्री हैं। बट लेट मी टेल यू, मुझे 15 साल हो गए हैं काम करते हुए, और मैंने बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, और अभी करंटली भी मैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रही हूँ, एक ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही हूँ जहाँ पे हम एचआईवी के ऊपर जो इस वक्त करंट स्टेटस है पाकिस्तान में एचआईवी का, हेपेटाइटिस बी और सी का और सिफिलिस का, उसको हम इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही हूँ और उसके कंसल्टेंट के तौर पर मैं काम कर रही हूँ। तो पूरी दुनिया में यकम दिसंबर जो होता है, यानी 1 दिसंबर जो है वो वर्ल्ड एड्स डे के तौर पे मनाया जाता है। और एड्स और एचआईवी जैसे जो है ये बिल्कुल एक ऐसी रियल चीज़ है, जैसे हम बाकी बहुत सारी चीज़ों के बारे में सुनते हैं। जैसे हम हेपेटाइटिस बी और सी के बारे में सुनते हैं कि जी ये पाकिस्तान में मौजूद है, एचआईवी एंड एड्स भी उसी तरह से पाकिस्तान में मौजूद है। और ये एक बहुत ही रियल इशू है हमारा, जिसके ऊपर हमें बात करने, समझने और इसको ट्रीटमेंट और इसकी प्रिवेंशन के ऊपर काम करने की बड़ी सीरियस जो है वो ज़रूरत है। बिकॉज पाकिस्तान अब उन कंट्रीज़ पे आता जा रहा है जहाँ पे एचआईवी एंड एड्स जो है ये बड़ी तेज़ी से फैलना शुरू हो गया है। और ऑफ कोर्स आने वाले कुछ दिनों में जब हम देखेंगे, जब जो मैं अभी स्टडी आपसे बात कर रही हूँ कि हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि क्या इस वक्त पाकिस्तान में क्या स्टेटस है एचआईवी एंड एड्स का, तो वो फिगर्स जब आपसे शेयर करेंगे तो आप उसको देख के हैरान भी होंगे कि एक्चुअली हम इस वक्त जो है वो बहुत ऊपर जा रहे हैं। और मे बी खुदा न खास्ता अगर हमने प्रिवेंशन के ऊपर उस तरह से काम ना किया, या हमने इन चीज़ों को कबूल करते हुए इनके ऊपर काम ना किया, तो हम भी एक रेड जोन जो है वो बन सकते हैं कि एचआईवी एड्स यहाँ पे बहुत कॉमनली है और यहाँ पे लोग जो हैं वो उस तरह से इजीली जो है वो नहीं आ पाएंगे। एचआईवी एंड एड्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो एचआईवी एंड एड्स जो है ये एक ऐसा जरासीम है, वायरस है, जो एक जिस्म से दूसरे जिस्म में गैर महफूज जिनसी ताल्लुकात की वजह से, गैर महफूज जिनसी ताल्लुकात की वजह से, गैर टेस्ट शुदा खून के इस्तेमाल की वजह से, इस्तेमाल शुदा सिरिंज के इस्तेमाल की वजह से एक जिस्म से दूसरे जिस्म में चला जाता है। यानी ये 3 इसके राउट्स हैं जो कि जिसकी वजह से ये जरासीम जो एक जिस्म से दूसरे जिस्म में जाता है, जिसमें गैर महफूज जिनसी ताल्लुकात यानी अनप्रोटेक्टेड सेक्स, अनटेस्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है, और इसी तरह से यूज फ्रिंजेस जो है, यानी गैर महफूज जिनसी ताल्लुकात, इस्तेमाल शुदा फ्रिंज का दोबारा से इस्तेमाल, और उसके साथ साथ जो है वो खून जो आप टेस्ट शुदा नहीं लगवा रहे, तो उसमें इन जरासीम की मौजूदगी हो सकती है, जिसकी वजह से ये एक जिस्म से दूसरे जिस्म में चला जाता है। जो एक बहुत अच्छी और खुशी की बात जो है वो ये है कि पाकिस्तान में एचआईवी एंड एड्स का इलाज जो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से बिल्कुल जो है वो फ्री किया जाता है। मगर इसके अराउंड जिस तरह से बहुत सारे मिथ्स और बहुत सारी चीज़ें हमें नज़र आती हैं कि शायद ये एक ऐसा मर्ज है, एक ऐसा मसला है जो गले मिलने, मुंह चुभने और हाथ मिलाने से, एक दूसरे का जूठा खाने से लग जाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। गले मिलने, मुंह चुभने, हाथ मिलाने, एक दूसरे के साथ सोने, एक दूसरे के इस्तेमाल शुदा कपड़े पहनने से ये मर्ज जो है, ये जरासीम जो है, ये बिल्कुल नहीं लगता। बल्कि ये डायरेक्ट कांटेक्ट से, जिसमें ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, उनकी वजह से जो है वो लगता है। सबसे पहली चीज़ जो हमें अपने आप के साथ करने की ज़रूरत है कि हम ये कबूल करें कि येस, एचआईवी एंड एड्स हमारा मसला है। और उसमें जब आप ये बात करते हैं कि अच्छा ये हमारा मसला है, तो फिर हम इसकी रोकथाम के लिए क्या कर सकते हैं। इसकी रोकथाम के लिए बहुत ज़रूरी जो है वो ये है कि जब कभी भी आप सेक्सुअल एक्टिविटी में जाते हैं अपने पार्टनर के अलावा, विद ड्यू अपॉलॉजी, कुछ चीज़ें आप माने या ना माने, हमारे कुछ फैक्ट्स हैं, और जब हमने चीज़ों को ठीक करना होता है तो हमें उन चीज़ों के ऊपर काम करने की ज़रूरत होती है। और जब हम चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहला प्रिंसिपल जो होता है चीज़ों को ठीक करने का, वो उनकी कबूलियत होती है कि हम कबूल करें कि हाँ ये हमारा मसला है, फिर हम उसकी एरेडिकेशन की तरफ जो है वो जाते हैं। सो वी नो के लोग जो हैं वो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स में जाते हैं। वी नो के जो लोग जो हैं वो एक से ज़्यादा पार्टनर्स उनके होते हैं, सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं। सबसे पहली चीज़ जब हम रोकथाम की बात करते हैं, एचआईवी की रोकथाम की बात करते हैं, तो सबसे पहली जो हमें एक चीज़ जो करने की ज़रूरत वो ये है कि हम अपने आप को अपने पार्टनर तक, यानी अपने हस्बैंड या वाइफ तक जो है वो अपने आप को महदूद करें, ताकि हमारे रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो कम से कम हो सकें। अब पहले हम ये सुनते थे कि एड्स मौत है, मगर एड्स मौत नहीं, बट ये बहुत आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत ज़्यादा ख़राब कर सकता है। देन आप सबसे, जैसे मैंने कहा कि अपने पार्टनर तक महफूज रखिए अपने आप को, मल्टीपल पार्टनर्स की तरफ मत जाइए। अगर
फिर भी आप जा रहे हैं तो कॉन्डम का इस्तेमाल जो है वो यकीनी बनाइए, बिकॉज कॉन्डम का इस्तेमाल जो है वो आपको सेव कर सकता है HIV एड्स और उसके अलावा दूसरी बहुत सारी सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज और इन्फेक्शन जो हैं उनसे आपको बचा सकता है, जिसमें HIV हो सकता है, सिफिलिस हो सकता है और बहुत सारे सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज और इन्फेक्शन जो होते हैं वो हो सकते हैं। ब्लड टेस्ट, जब भी आपको ब्लड लगवाने की जब भी ज़रूरत पड़े तो आप टेस्ट शुदा खून जो इस्तेमाल कीजिए। कभी किसी और की इस्तेमाल शुदा सिरिंज, जहाँ आप डेंटल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हो तो मेक श्योर करें कि वो इंस्ट्रूमेंट्स में बिल्कुल साफ़ हों। इन 2-3 तरीक़ों की वजह से जो है वो आप अपने आप को HIV से बचा सकते हैं और इन्हीं तरीक़ों की वजह से आप HIV की प्रिवेंशन के ऊपर भी जो है वो काम कर सकते हैं। सिम्टम्स जो आमतौर पे हमें नज़र आते हैं HIV एंड एड्स के, HIV क्योंकि एक जरासीम है, ये हमारी इम्यूनिटी को जो है वो इफ़ेक्ट करता है, यानी हमारी क़ुव्वत मदाफ़ियत जो है उसके ऊपर अटैक करता है और जब ये हमारी क़ुव्वत मदाफ़ियत के ऊपर अटैक करता है तो हम इंटरनली कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। तो फिर हमारे ऊपर कोई भी बीमारी जो है, यानी आम नज़ला ज़ुकाम खांसी से लेके TB, कैंसर और कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी जो है वो हम पे अटैक कर सकती है। इनिशियली जब किसी को HIV और एड्स का जरासीम जो उसके जिस्म में चला जाता है तो उस वक़्त आमतौर पे हो ये सकता है कि उसको बुखार हो, नज़ला ज़ुकाम खांसी जो है वो बहुत ज़्यादा, और उसका पेट ख़राब जो है वो हो जाए। ये बड़े कॉमन से सिम्टम्स हैं जिनकी वजह से हमें कभी ख्याल नहीं आता कि हो सकता है कि इस इंसान को HIV एंड एड्स का जो है वो मसला हो। जब इस तरह के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा अगर परसिस्ट कर रहे हैं और बार बार हो रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपना HIV एंड एड्स का टेस्ट जो है वो ज़रूर करवाएं, क्योंकि हो सकता है कि खुदा न खास्ता आपके जिस्म में ये जरासीम जो है वो मौजूद हो। ये जरासीम कुछ अमलकी भी अभी तक, जैसे मैंने कहा कि हमारी जनरल पॉपुलेशन में अब ये पेनिट्रेट करना शुरू हो गया है, तो हम इस वक्त हमारे ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा ख़तरा ये है कि हम में से बहुत सारे लोग जो हैं जानते भी होंगे और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो नहीं जानते कि वो HIV एंड एड्स के वायरस के साथ जो चल फिर रहे हैं और ज़िंदगी गुजार रहे हैं। HIV पॉजिटिव लोगों के साथ शादी हो सकती है या नहीं हो सकती, इस पर बात करें तो HIV एंड एड्स के जो लोग होते हैं जब वो अपना इलाज करवाते हैं तो इलाज इतना अच्छा मौजूद है कि वायरस बिल्कुल ना होने के बराबर जिस्म के अंदर चला हो जाता है, यानी ये टेस्ट में भी डिटेक्ट नहीं होता, इतना अच्छा इसका जो इलाज जो है वो मौजूद है। ये लोग जो है शादी भी कर सकते हैं और फिर बच्चे भी पैदा कर सकते हैं। और शादी जब ये इस लेवल पे करते हैं कि इनके जिस्म में जरासीम मौजूद नहीं नज़र, उसकी मौजूदगी नज़र नहीं आती, तो फिर ये शादी कर सकते हैं और बच्चा पैदा कर सकते हैं और माँ और बच्चा जो है दोनों ही इस जरासीम से जो है वो महफूज रह सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि क्या इलाज जो है वो उससे सर्वाइवल बेहतर हो सकता है? बिल्कुल, इसके इलाज से सर्वाइवल जो है, आपकी ज़िंदगी कितनी है, 25 साल, 30 साल, 40 साल, इस पे कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि आज भी वो लोग जो कि पाकिस्तान में फर्स्ट डायग्नोज थे HIV केसेस 1994 में जो लोग डायग्नोज हुए थे HIV पॉजिटिव एज, वो आज भी ज़िंदा हैं, उनके बच्चे जवान हो चुके हैं, वो ट्रीटमेंट के ऊपर हैं, बहुत अच्छी आरामदेह और कंफर्टेबल लाइफ जो है वो गुजार रहे हैं और बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों में रोशनियाँ कर रहे हैं, उनको आसानियाँ पैदा कर रहे हैं उनके लिए। इसका इलाज बिल्कुल इस तरह से मुमकिन है, आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो बेहतर हो जाती है। लेकिन आपकी अगर क्योंकि अगर आप मेडिसिन लें, ट्रीटमेंट करवाएं, तो फिर डेफिनेटली आपका जो है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इम्प्रूव कर जाता है और आप अपना जॉब, अपने काम, अपने डे टू डे चीज़ें जो हैं उसी तरह से उनको जारी और सारी रख सकते हैं। HIV एंड एड्स पॉजिटिव लोगों से मोहब्बत कीजिए और उनको सपोर्ट कीजिए कि वो ज़िंदगी को बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जो है वो गुजार सकें, क्योंकि जितना ज़्यादा हम स्टिग्मा को कम करेंगे, जितना ज़्यादा हम डिस्क्रिमिनेशन कम करेंगे, हम उतना ही ज़्यादा इसकी प्रिवेंशन के ऊपर काम कर सकते हैं और उतना ही ज़्यादा जो है यहाँ पे इसका स्प्रेड जो है वो कंट्रोल हो सकता है। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए। HIV एंड एड्स के मरीज़ों से नफ़रत मत कीजिए, बल्कि इसकी प्रिवेंशन के ऊपर काम कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।